वाल्टर अपनी शादी से खुश नहीं था। तभी सिटी में एक वाइफ का कत्ल हो जाता है। वाल्टर को लग रहा था कि उसके हस्बैंड ने ही उसे कत्ल किया होगा। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने अ काइंड ऑफ मर्डर थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि अपने दौर की बहुत ही क्लासिक मूवी थी, जो कि 2016 में रिलीज़ हुई थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। तो चलिए एक्सप्लेन शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है तो हम लोग मार्टी को देखते हैं। वो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस होता है। वो मूवी देखने के लिए जाता है, लेकिन देखे बगैर ही वो वहाँ से उठकर वापस आ जाता है। साथ वो अपने टीन एज को वर्कर को भी लेकर आता है, जो कि उसकी गवाही दे सके। वो मूवी के बीच में उठकर चला जाता है और बाद में फिर वापस आ जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक और मेन कैरेक्टर, जिसका नाम वाल्टर है। अपना काम ख़त्म करके वो अपनी वाइफ को एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए जाता है। उसकी वाइफ का नाम क्लारा है। क्लारा की मदद की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, जो कि हमेशा ही ख़राब रहती है। वाल्टर आज बहुत खुश था क्योंकि उसकी स्टोरी बहुत आगे निकल गई थी। वो एक आर्किटेक्चर फर्म में काम करता है। वाल्टर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। क्लारा को उसकी एक्साइटमेंट देखकर कुछ अच्छा नहीं लगता। वाल्टर ने क्लारा को बोला था कि वो उसे अपनी कार में छोड़ देगा, लेकिन क्लारा कहती है कि उसका मूड नहीं है। जब इनकी शादी हुई थी तो ये बड़े अच्छे से रहते थे और एक दूसरे को बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते थे, लेकिन अब वो सब नहीं रहा। वाल्टर उन दिनों को बहुत ज़्यादा मिस करता है और मूड ऑफ कर लेता है। स्टेशन पर जो कुछ हुआ वाल्टर को बहुत बुरा लगता है और वो घर आकर अपनी न्यू स्टोरी पर काम करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि मल्टी की वाइफ की डेथ हो चुकी होती है और इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए लॉरेंस को भेजा जाता है। लॉरेंस एक बहुत ही ख़तरनाक डिटेक्टर है। अगर इसके हाथ कोई चीज़ लग जाए तो वो छोड़ता नहीं है। क्लारा अपनी मोम के यहाँ से वापस आती है। वाल्टर ने वापसी पर एक पार्टी रखी होती है। क्लारा को अपने घर में गेस्ट आना कुछ अच्छा नहीं लगता। उसे हमेशा हर चीज़ से शिकायत रहती है। वाल्टर हर एक चीज़ को बड़े अच्छे से संभाले रखता है। और की पार्टी में वाल्टर की एक फ्रेंड के साथ उसकी फ्रेंड आती है। उसका नाम एली होता है। वाल्टर और उसमें बातें शुरू हो जाती हैं। ये बात उसकी वाइफ क्लारा को कुछ अच्छी नहीं लगती। एली वाल्टर से पूछती है कि तुम क्या करते हो। वो बोलता है कि मैं आर्किटेक्ट हूँ और मुझे लिखना बहुत पसंद है। वो गेस करता है कि एली भी क्रिएटिव है और वो सिंगिंग करती है, और ये गेस राइट था। ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि तभी वाल्टर का एक दोस्त इन्हें आकर इंटरप्ट कर देता है। रात में क्लारा वाल्टर से एली के बारे में पूछती है। उसे इस पर शक होने लग गया था। वाल्टर उसे बताता है कि जाने दो। इसके बाद वाल्टर उसे पूछता है कि आजकल तुम्हारा मूड ऑफ क्यों होता है। फिर वो कहती है कि कुछ भी नहीं है। वाल्टर फिर से परेशान होकर अपनी स्टोरी लिखने लग जाता है और इन दोनों का मूड ऑफ होता है काफ़ी। अगले सीन में लॉरेंस माल्टी से मिलने के लिए वहाँ आता है। उसका पूरा शक माल्टी पर ही होता है। वो उसे बोलता है कि किलर कितना भी चालाक क्यों न हो, मैं उसे पकड़ कर ही रहूँगा। फिर इसके बाद वाल्टर अपने घर पे आता है। क्लारा इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। वो उसे बोलती है कि तुम एली के साथ ही अपना टाइम स्पेंड कर लिया करो। वाल्टर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कुछ बोल ना दे। इसी वजह से वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो दोबारा लड़ना नहीं चाहता। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लॉरेंस से माल्टी की वाइफ के केस के बारे में पूछा जाता है। तो वो बोलता है कि मैं माल्टी को पकड़ लेता, लेकिन उसके साथ उसका गवाह को वर्कर भी था, जो कि उसके साथ मौजूद था, वरना मैं उसे पकड़ लेता, जिसने माल्टी के लिए गवाही दी थी। उसके साथ एक उसका दोस्त भी था जिसका नाम था टोनी। टोनी से इन्वेस्टिगेशन करते हुए माल्टी उसे देख लेता है। फिर इसके बाद वो टोनी के पास आता है और उसे कुछ रुपए देकर बोलता है कि सच किसी को पता ना चले और हमेशा इस बात को छुपाए रखना। इसके बाद वाल्टर घर आ जाता है तो क्लारा इसे एली को लेकर लड़ना स्टार्ट कर देती है। वाल्टर इसे बोलता है कि हम दोनों में ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। हमारी शादी सिर्फ 1 साल तक ही ठीक चली, फिर इसके बाद मैंने सुकून का सांस नहीं लिया। फिर इसके बाद वो इसे किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाने के लिए बोलता है, जिस पर वो रजामंद हो जाती है, लेकिन गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। फिर इसके बाद वाल्टर उसे बोलता है कि तुम अकेली इस घर में रहोगी। इसके बाद वो बार में चला जाता है। वो बार में माल्टी की वाइफ की डेथ के बारे में पढ़ता है। वो सोचता है कि माल्टी ने ही उसकी वाइफ का कत्ल कर दिया होगा। फिर इसके बाद जब वो घर आता है तो क्लारा ने सुसाइड अटेम्प्ट किया होता है। उसने घर में मौजूद सारी मेडिसिन खा ली होती हैं। उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराता है और डॉक्टर उसे बोलता है कि तुम्हें इसे साइकेट्रिस्ट को दिखा देना चाहिए था। फिर इसके बाद वाल्टर अपने फ्रेंड से बोलता है कि मेरी वाइफ को मर ही जाना चाहिए था, मैं उससे बहुत ज़्यादा तंग हूँ।
अब क्लारा जब हॉस्पिटल में होती है तो वाल्टर घर पे अकेला होता है और उसे मिलने के लिए एली आती है। वो इसके लिए कुछ फूल लेकर आती है। वो बोलती है कि मैं आज रात परफॉर्म कर रही हूँ तो तुम्हें वहाँ पर आना होगा। रात में वाल्टर उसके पास चला जाता है। उसका सॉन्ग सुनने के बाद वाल्टर उसे बहुत ज़्यादा पसंद करने लग जाता है। इसके बाद वाल्टर घर आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि क्लारा की तबीयत अब ठीक होती है। वाल्टर इसे अपने घर लेकर आ जाता है। क्लारा उसे बोलती है कि तुम हमेशा ही ऐसे मेरे साथ रहना। घर में वो एली के दिए हुए फूलों को नोटिस करती है। फिर वाल्टर से उनके बारे में पूछती है, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो उसे बोलती है कि तुम एडमिट क्यों नहीं कर लेते कि तुम्हारा और उसका अफेयर चल रहा है। वाल्टर उसे बोलता है कि तुम्हें मुझ पर शक करना बंद कर देना चाहिए। वाल्टर जब फिर से न्यूज़पेपर देख रहा था तो उसे लगा कि उसे एक बार माल्टी से मिल लेना चाहिए कि एक किलर कैसा फील करता है। फिर इसके बाद वो माल्टी की बुक शॉप पे आ जाता है और उससे एक सवाल करता है कि तुम्हारी वाइफ का किलर तुम्हें मिल गया क्या। तो इस पर माल्टी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो इसे इग्नोर करता है। इसके बाद वाल्टर जब घर आता है तो क्लारा से पूछती है कि मैं तो तुम्हें आपसे फॉलो किया था, तुम एली के यहाँ गए थे। वाल्टर इसे बोलता है कि हम दोनों में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अब मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। तो इस पर क्लारा कहती है कि ऐसा सोचना भी ना, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं सुसाइड कर लूँगी और इसका इल्ज़ाम तुम्हारे सर पर आएगा। फिर इसके बाद अगली सुबह वाल्टर पूरे घर में देखता है लेकिन इसे क्लारा कहीं भी नहीं मिलती। वो अपनी मेड से पूछता है तो वो उसे बोलती है कि वो उसकी मदर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, वो उनसे मिलने गई है। वाल्टर जल्दी से वहाँ से निकलता है और बस स्टेशन पर आकर क्लारा से पूछता है कि तुम्हें मुझे बताकर आना चाहिए था। क्लारा उसे बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है, अब 2 दिन और तुम एली के साथ बिता सकते हो। वाल्टर उससे मिलना चाहता है इसलिए बस के पीछे करना शुरू कर देता है। बस एक होटल पर रुकती है। वाल्टर उसे वहाँ पर ढूंढता है लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। अगली सुबह जब वो घर आता है तो मेड उसे बताती है कि क्लारा की मदर की डेथ हो चुकी है। फिर इसके बाद इन्हें पता चलता है क्लारा अपनी मदर के यहाँ भी नहीं पहुँची। फिर सडनली हमें दिखाया जाता है कि क्लारा की डेड बॉडी को एक बड़े से ब्रिज से गिरने की वजह से उसकी मौत हो चुकी होती है। वाल्टर को यह सब बहुत बुरा लगता है। केस को इन्वेस्टिगेट करने वाला भी लॉरेंस ही था। वो वाल्टर से पूछता है कि क्या क्लारा ने सुसाइड की है। वाल्टर बोलता है कि उसने प्रीवियसली सुसाइड का ट्राई किया था तो हो सकता है। लॉरेंस पूछता है कि उस रात को हुआ क्या था। वाल्टर बोलता है कि मैं क्लारा से मिलने गया था, वो जब अपनी मदर के यहाँ चली गई थी तो अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए चला गया था। फिर इसके बाद हमें कुछ ऐसे सीन दिखाए जाते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि वाल्टर एली से मिलने गया था और इन दोनों के दरमियान में रिलेशन कायम हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि एली और वाल्टर का आपस में अफेयर चल रहा था। वाल्टर एली को सब बता देता है कि मैंने पुलिस को तुम्हारे बारे में बता दिया था। एली को ये बात कुछ अच्छी नहीं लगती। नेक्स्ट सीन में लॉरेंस मार्टी से मिलने के लिए आया होता है। वो कहता है कि जिस तरह तुम्हारी वाइफ की डेथ हुई थी सेम उस तरह क्लारा की भी डेथ हुई है। मैं इस बात को इग्नोर कर देता, लेकिन जब वाइफ की डेथ होती है तो मेजरली इसके पीछे हस्बैंड का ही हाथ होता है। तुम्हारे साथ काम करने वाले टोनी से भी मैं बात कर रहा हूँ, अब देखो आगे क्या होता है। लॉरेंस की इस तरह इन्वेस्टिगेशन की वजह से माल्टी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। नेक्स्ट सीन में क्लारा का फनल दिखाया जाता है। वाल्टर अपने फ्रेंड से बोलता है कि कभी कभी मुझे लगता था कि मैं उसे मार डालूं, लेकिन अब बहुत बुरा लग रहा है। उसका फ्रेंड उसे बोलता है कि लगने में और करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, परेशान मत हो। क्लारा की डेथ के बाद वाल्टर की मेड भी उसे छोड़कर चली जाती है क्योंकि उसे लगता है कि इसके पीछे भी वाल्टर का ही हाथ है। नेक्स्ट सीन में वाल्टर को लॉरेंस पुलिस स्टेशन बुलाता है। वहाँ पर एक आदमी आता है जो वाल्टर को देखते ही पहचान लेता है। फिर इसके बाद लॉरेंस वाल्टर से बोलता है कि यह आदमी बता रहा था कि तुम होटल गए थे। लॉरेंस वाल्टर से बोलता है कि तुमने मुझे उस रात के बारे में झूठ बोला था, तुम क्लारा से मिलने के बाद घर नहीं गए थे बल्कि उसका पीछा करते करते होटल तक गए थे। वाल्टर इस बात को मान लेता है और वो बोलता है कि मुझे उससे कुछ बात करनी थी, इसलिए मैं उसका पीछा करने के लिए वहाँ गया, लेकिन वहाँ ढूंढने पर मुझे वो नहीं मिली, मुझे लगा वो चली गई है। लॉरेंस से बोलता है कि जिस तरह तुम्हारी वाइफ की डेथ हुई है सेम उसी तरह माल्टी की वाइफ की भी डेथ हुई है, तुम्हें क्या इस बात का इल्म है। फिर इसके बाद वाल्टर और एली साथ में होते हैं। तभी वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लॉरेंस आ जाता है। वाल्टर जल्दी से एली को छुपा देता है। लॉरेंस वहाँ पर पड़े ड्रिंक्स के 2 गिलास को नोटिस कर देता है। इसके बाद वो घर की तलाशी लेना शुरू कर देता है। वो वहाँ पर जाता है जहाँ पर वाल्टर काम कर रहा होता है। वो वहाँ पर न्यूज़पेपर देता है जिसमें मार्टी की वाइफ की न्यूज़ थी। वो बोलता है कि जब मैंने तुमसे पूछा तो तुमने बोला मुझे इस बारे में नहीं पता,
इस पर वाल्टर बोलता है कि मैं एक राइटर हूँ और मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है, मैं इसके बारे में भूल गया था और कुछ भी नहीं। वाल्टर इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो अपने फ्रेंड और एली से ये सब कुछ डिस्कस करता है। उसका फ्रेंड उसे बोलता है कि तुम एक लॉयर हायर कर लो, लेकिन वो बोलता है कि जब मैंने कुछ भी नहीं किया तो मैं आखिर क्यों हायर करूँ। एली को जब इस केस के बारे में पता चलता है तो वो काफ़ी ज़्यादा वाल्टर पर गुस्सा हो जाती है। एली वहाँ से चली जाती है। वाल्टर का फ्रेंड वाल्टर से बोलता है कि तुम कुछ दिनों की छुट्टी ले लो, क्योंकि केस की इन्वेस्टिगेशन की वजह से फर्म की इज्जत जा सकती है। लॉरेंस पर भी इस केस का प्रेशर बढ़ता जा रहा था। उसका सुपरवाइजर उसे इस केस को जानने के लिए बोलता है, लेकिन लॉरेंस ये करने के लिए राजी नहीं होती। जब तक वो इसे सोल्व नहीं कर ले वो इसे जानने नहीं देगा। फिर इसके बाद लॉरेंस एली से मिलने के लिए आता है, लेकिन एली उसके बारे में उसे कुछ भी नहीं बताती। फिर इसके बाद वो वाल्टर को लेकर मार्टी के पास चला जाता है। वो बोलता है कि तुम दोनों में बहुत सारी चीज़ें सेम हैं। लॉरेंस ने मार्टी से कहा कि वाल्टर तुम्हारी वाइफ की डेथ के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था। लॉरेंस बोलता है कि मुझे लगता है कि वाल्टर तुम्हारी वाइफ की डेथ के बारे से इंस्पायर्ड हुआ। जिस तरह तुमने अपनी वाइफ को मारा, इसने भी अपनी वाइफ को मार डाला। मार्टी को गुस्सा आ जाता है और उनसे वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। लॉरेंस जिस तरह इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, एली को भी वाल्टर पर शक हो जाता है। इसी बात की वजह से वाल्टर और एली में बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। रात में वाल्टर मार्टी से मिलने के लिए आता है। वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुमने ही अपनी वाइफ का मर्डर किया है, मैं इस बात को समझ सकता हूँ। मार्टी उसे वार्न करता है कि मुझसे दूर ही रहो, तुम्हारी वजह से लॉरेंस मुझ पर शक करता है। जब वाल्टर वहाँ से निकलता है तो उसे वहाँ से निकलते हुए लॉरेंस देख लेता है। उसे शक होता है कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं और उसका शक ठीक निकलता है। इसके बाद वो मार्टी को आकर बहुत ज़्यादा मारता है। ये सब देख करते हुए टोनी उसे देख लेता है। टोनी बहुत ज़्यादा डर जाता है। अब टोनी सारी बातें बताने के लिए तैयार होता है। अब मार्टी के पास ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं होता, उसके पास जाने के लिए पैसे भी नहीं होते। वो वाल्टर के पास आता है और इसे बोलता है कि तुम्हारी वाइफ की डेथ होने से पहले तुम मेरे पास आए थे बुक लेने के लिए। ये चीज़ें हम दोनों को कनेक्ट कर सकती हैं। अगर तुम चाहते हो कि मैं ये लॉरेंस को ना दूं तो तुम्हें मुझे कुछ पैसे देने होंगे। लेकिन वाल्टर उसे ये सब करने से इनकार कर देता है और वो डायरेक्टली लॉरेंस से मिलने के लिए चला जाता है। वो लॉरेंस को मार्टी की दी हुई ऑफर के बारे में बताता है। लॉरेंस उसे बोलता है कि तुमने हमेशा मुझसे झूठ बोला है और अब मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प करने वाला नहीं हूँ। फिर इसके बाद आज पुलिस स्टेशन में टोनी भी आ गया था। उसने उस रात के बारे में बताया कि मूवी देखते हुए मार्टी वहाँ से कुछ टाइम के लिए गायब हो गया था। वो इसके बारे में लॉरेंस को बता देता है। लॉरेंस मार्टी के पास आता है। अब सारी चीज़ें तुम्हारे खिलाफ हैं, अब तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। मार्टी सारी चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। रात में वो वाटर को एक अंडरग्राउंड टनल में बुलाता है। इनका पीछा करते हुए लॉरेंस भी वहाँ पर पहुँच जाता है। मार्टी वाटर पर हमला कर देता है। दरअसल वो लॉरेंस ही होता है। जब वो उसे मारता है तो वो चिल्लाता है कि हाँ मैंने ही अपनी वाइफ को कत्ल किया। लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये लॉरेंस है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो वाल्टर को मारने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन तभी लॉरेंस के बंदे वहाँ पर आ जाते हैं और मार्टी को मार देते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं वाल्टर को, जो कि थोड़ा बहुत इंजर्ड होता है, लेकिन वो वहाँ पर बच जाता है। वहाँ पे पड़े पड़े हम इसके चेहरे पर स्माइल देखते हैं। अब पुलिस को लगेगा कि क्लारा का मर्डर भी मार्टी ने ही किया है। लॉरेंस इन सब चीज़ों को क्लियर कर सकता था, लेकिन अब वो मर चुका है। वाल्टर की ये स्माइल हमें एक सस्पेंस में डालती है कि शायद उसने ही क्लारा का मर्डर किया था, क्योंकि उस दिन वो उसका पीछा करने के लिए होटल तक गया था। वो मार्टी की वाइफ से भी ऑब्सेस्ड था, तो शायद इसी तरह उसने अपनी वाइफ को भी कत्ल कर दिया। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।